हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सेक्शन डी स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन डी में सबसे पहले मैं क्वेश्चन थर्ड करवा रहा हूं आपको। आइए स्टार्ट कर देते हैं। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला J इक्वल्स टू 3 into मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन्स की ये फॉर्मूला कब यूज करनी है हमें? 3 into मीन माइनस मीडियन। सो इसके आंसर के लिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। Under the following circumstances in which Carl Pearson's formula 3 into mean minus median upon standard deviation is used to find coefficient of skewness. First is when the frequency distribution is bimodal. Bimodal का मीनिंग होता है कि जो उसका मोड है ना, मोड वो एक से ज़्यादा बार दिया हुआ हो, एक से ज़्यादा बार दिया हुआ हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ती है। मैं आपको सम्स में दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ अनइक्वल हो तब। एंड थर्ड, व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्स्ड टाइप ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्स्ड टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तब। आइए एक एक करके एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूं कैसे हुआ। ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले यहां पर। नाउ ये जो मैंने आपको सम्स करवाए हैं वही नोटबुक है, एक्सरसाइज 5.1। देखिए सिंपल एक्स और एफ की वैल्यू है तो हमने मोड कैलकुलेट किया था, ठीक है। और यहाँ पर मोड देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार दी हुई थी, ये रही 15, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। सो उसके सामने क्या जो x का वैल्यू है वो मोड हो गया। अब यहाँ पर है बाई मॉडल दिया हुआ हो। बाई मॉडल मीन्स मोड दो बार हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो बार हो। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये रहा। देखो सेकंड क्वेश्चन में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 56 है और 56 दो बार दिया हुआ है। तो हम मोड की वैल्यू 14 समझें या 14.5 समझें? तो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। तो जब कंफ्यूजन हो तब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सरसाइज 5.1 में देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मीडियन कैलकुलेट किया था। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझाई, बाय मॉडल, मोड दो हो तो हम मीडियन यूज करेंगे, क्योंकि कौन सा मोड यूज करें ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ। देखिए क्लास लेंथ अनइक्वल हो, अनइक्वल क्लास लेंथ किसे कहेंगे वो समझिए। ये इक्वल क्लास लेंथ है, इनके बीच का जो गैप है ना वो इक्वल है, 5, 10, 15, 20, 25 इक्वल क्लास लेंथ है। तो इक्वल क्लास लेंथ है तो हमने क्या कैलकुलेट किया है? मोड। लेकिन अनइक्वल क्लास लेंथ हो, जैसे यहाँ पर 5 का है नीचे 10 का हो, तो वहाँ मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वल क्लास लेंथ है तो मोड कैलकुलेट किया है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अनइक्वल क्लास लेंथ है। अनइक्वल कैसे है? 5 to 11 6 का गैप है, 11 to 19 8 का गैप है, 19 to 23 4 का गैप है। सो अनइक्वल क्लास लेंथ हो तो हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सो ये आपका पॉइंट नंबर 2 था, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ। एंड थर्ड पॉइंट, व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ मिक्स्ड टाइप, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। मिक्स्ड टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। नाउ मिक्स्ड टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? ये होगा। यहाँ देखिए डिस्क्रीट भी दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूस सीरीज भी दी हुई है,
तो यहाँ भी हमने मीडियन कैलकुलेट किया है। सो वंस अगेन रिमाइंड करवा दूँ, मीडियन कैलकुलेट करने के 3 कंडीशन। ये पूरी ही नोटबुक है जो मैंने आपको सम सॉल्व करवाए हैं। सो हम मीडियन कब कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन कैलकुलेट करने के 3 कंडीशंस। जब मोड 1 से ज़्यादा बार दिया हुआ हो तब मीडियन कैलकुलेट करेंगे, जब अनइक्वल क्लास लेंथ हो तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे, एंड जब मिक्स्ड टाइप दिया हुआ हो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे J इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीडियन यूज़ नहीं करेंगे, मीडियन इन 3 कंडीशंस में ही यूज़ करेंगे। सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हुआ। सेक्शन डी क्वेश्चन 3, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3 है ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको 5.1 में सब क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो नोट डाउन हो गया होगा होपफुली। नाउ सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इज क्लोजर टू सिमेट्री। क्लोजर टू सिमेट्री कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना होगा, जे कैलकुलेट करना होगा। पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी। तो देखिए पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी का हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं पॉपुलेशन ए कैलकुलेट कर लेता हूं। पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए क्वेश्चन में आपको मीन दिया हुआ है 56 माइनस मोड 60 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 24। सो 56 माइनस 60 माइनस 4 डिवाइड बाय 24। सो माइनस 0.16666 दिया हुआ है तो हम 0.17 ले लेंगे। नाउ ये था पॉपुलेशन ए के लिए। नाउ पॉपुलेशन बी, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पर देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहां इन्होंने मोड नहीं दिया है, यहां पर इन्होंने हमें मीडियन दे दिया है। तो यहां क्या करना होगा, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 3 इंटू मीन 56, मीडियन 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 30। सो 3 56 माइनस 60 माइनस 4 डिवाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा माइनस 12 बाय 30। ये आ जाएगा आंसर माइनस 0.4 और 40 लिख सकते हैं हम इसे, सेम मीनिंग होगी। नाउ क्लोजर टू सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स जीरो, क्लोजर टू जीरो कौन सा है, तो जो लोअर वैल्यू होती है ना वो हमेशा क्लोजर होती है अगर दोनों माइनस हैं तो, और अगर दोनों प्लस होंगे तो भी लोअर वैल्यू नियरर होगी। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो भी हमें नियरर वैल्यू देखनी है। सो नियरर कौन है यहाँ पर नियरर ए है। सो पॉपुलेशन ए इज मोर टू सिमेट्री। यहाँ पर लिखेंगे population A is more
नियरर टू, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें वही बताना है, मोर नियरर और मोर क्लोजर टू सिमेट्री। देखिए मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन में यहाँ पर सेंटर में 0 है, ये है सिमेट्री पॉइंट। ना ये है +1, +2 और +3। सो मैं आपसे पूछूं सिमेट्री के नियरर कौन है, तो 1 सबसे ज़्यादा नियरर है। सेम अगर मैं पूछूं -1, -2 एंड -3, सो माइनस साइड नियरर कौन है, तो भी 1 है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। +2 और -1 इन दोनों में से नियरर कौन है, +2 एंड -1। सो +2 दूर है, -1 नज़दीक है। सो आप साइन को इग्नोर कर दो, लोअर नंबर जो होगा वो नज़दीक होगा, वो नियरर होगा। सो यहाँ पर आंसर होगा लोअर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर 0.17। साइन को इग्नोर कर दो, साइन को इग्नोर कर दो, चलो 0.17। सो देयरफॉर पॉपुलेशन ए इज नियरर टू सिमेट्री, जो लोअर नंबर है वो नियरर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 6। नोट डाउन कर लीजिए आप।